नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में कुछ बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है जिसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मार्केट्स की बात करें तो नीचे से करीब 60 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी में, जो कि काफी अच्छी लग रही है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी थोड़ी बढ़ी है। पहले से ही हरे निशान में थे बट अभी वापस से थोड़ी तेजी में आए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.62% अप हो गया है, तो मिड कैप इंडेक्स में भी 0.6% की तेजी देखने को मिल रही है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही बहुत अच्छा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये काफी पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूं कि आपकी पोर्टफोलियो में डेफिनेटली तेजी होगी तो तेजी और बड़ी होगी, और अगर गलती से लाल निशान में होगी तो अभी फ्लैट होते हुए दिख रही होगी, हरे निशान में भी आते हुए दिख रही होगी। तो मार्केट ब्रेथ ठीक है, ब्रॉडर मार्केट ठीक है। प्रॉब्लम अगर कहीं है तो वो है आपका लार्ज कैप्स में, स्पेशली निफ्टी सेंसेक्स में। अगर आप बात करें रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की, तो आज कुछ स्टॉक्स में बड़ी तेजी आ रही है, जिसमें से एक नाम है स्विगी का। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी स्विगी वर्सेस जोमेटो, जिसमें मैंने स्विगी को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दी थी बिकॉज ऑफ इट्स मतलब जो अभी रनअप आया है ना रिसेंट डेज में, स्विगी में एक करेक्शन भी आ गई। लेकिन जोमेटो इतना ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, कंटिन्यू पॉजिटिव रिपोर्ट्स, पॉजिटिव चीजें, तेजी तेजी तेजी, तो अब कंफर्ट नहीं आ रहा है वहां। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्विगी को ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं इस समय। बाकी जोमेटो की बात करें वो तो कंटिन्यू मोमेंटम में है ही, वो गिरने थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब उसमें अपसाइड मेरे को ऐसा लगता है कि लिमिटेड साइड पे है, लेकिन जो अगर कोई करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आई तो थोड़ी डीप हो सकती है। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में भी आज लगभग 2% के समथिंग की, 1.5-2% के समथिंग की तेजी है, और स्विगी में आपके लिए 6.5% का मूव आता हुआ दिख रहा है। अगर न्यूज की बात करें तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं है आज, केवल और केवल मार्केट के साथ एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है आप सभी को। रिसेंटली करेक्ट भी हुआ है स्टॉक, 2-4 दिन करीब 550 560 से नीचे 505 तक आया, और अभी वापस से स्टॉक 570 की तरफ तेजी से एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो पहला स्टॉक दोस्तों स्विगी है, जिसमें एक शानदार मूव बनता हुआ दिख रहा है। काफी सारे इन्वेस्टर्स स्टिल यही कह रहे हैं कि भाई क्या अभी भी लिया जा सकता है, तो अब तो ऊपर आ गया, थोड़ा वेट कर लीजिए आप वापस से डिप का, या फिर अभी मेरे को नहीं लगता लेना चाहिए, क्योंकि अब इन स्टॉक्स में आपके पास एक तो डेटा ज्यादा नहीं है, दूसरा प्रॉफिट नहीं है, केवल नाम के दम पर काम चल रहा है। आगे प्रॉफिट आ जाएगा, आगे बहुत ग्रोथ है बिजनेस में, ये सारी चीजें हैं, आगे तो प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो वही सारी चीजें, इसीलिए जोमेटो पे भी अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है मुझे। बट ये जरूर कहूंगा कि कंपनियां डेफिनेटली अच्छी हैं। जोमेटो आपके लिए 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है। अब सोचो मैं कितना पैसा बनाऊंगा उसमें इस भाव पे डालने से, और स्विगी आपके लिए 1,20,000 पे, तो यहाँ पे तो भी लगता है कि हाँ चलो यार 1.5-2 लाख करोड़ की कंपनी तो बनी जाएगी, तो कंफर्ट था 1 लाख करोड़ पे, इसीलिए मैंने स्विगी प्रेफर रखा। बट अभी दोनों के थोड़ा वैल्यूएशंस को लेकर या फिर मार्केट कैप को लेकर बहुत बड़ा हो गया है ऑलरेडी मार्केट कैप, तो थोड़ा सा डर लगता है इस प्राइसिंग पे खरीदने में। आता हूं दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ, जो काफी बेहतरीन कंपनी लगती है मुझे हर एक टर्म पे, और वो है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। नीचे 460-480 पे मैंने आप सभी के साथ कहा था कि इसके आईपीओ में तो पैसा लिस्टिंग पे नहीं बनेगा, लेकिन आईपीओ के बाद जरूर पैसा लगाओ। अगर आप एक लंबी अवधि के एक्चुअल निवेशक हैं, आप एक एलएनटी टाइप कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो एफकॉन्स इंफ्रा एक वन ऑफ दोस कंपनी है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो। और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यू मूव रहा है ऊपर की तरफ। अभी स्टॉक आपके लिए 542 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 4% की तेजी से साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 564 रुपीज का इसने हाई लगाया है ऊपर में, एंड बहुत ही शानदार मूव है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वो भी अच्छे दिख रहे हैं। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी के लिए आज कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिखी है, जिसके दम पर स्टॉक एक्शन में है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो 62 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, जहां पे एवरेज वॉल्यूम 20-22 लाख शेयर्स का ही है। कंपनी के न्यूज की बात करें तो आज एफकॉन्स इंफ्रा को 1000 करोड़ के कुछ ऑर्डर्स मिलने की खबर है, जिसके चलते आज एफकॉन्स इंफ्रा के शेयर में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये आपके लिए 2 स्टॉक हैं। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो काफी एक्शन में रहा है, हालांकि आज तो कोई खास बड़े एक्शन में नहीं है, जिसका नाम है वारे एनर्जीज। 1.5% नीचे 3167 रुपए पे। इसको लेकर भी काफी कमेंट्स हैं, भाई क्या करें इस स्टॉक में। देखो 92,400 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 3200 के ऑलमोस्ट नियर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने ऊपर में 3700 के हाई लगाए हैं, और आपके लिए अराउंड अभी आप देखें तो 3167 पे ट्रेड कर रहा है, और 2300 के लो है। कंपनी अराउंड आप ये कह सकते हो कि जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उसमें काफी सबसे बड़ा नाम है आई थिंक ये कंपनी का।
12 गीगावाट की अकेली कैपेसिटी है इसकी, और ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया सारी कंपनियां मिला के अराउंड 63 गीगावाट की कैपेसिटी पे हैं। तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बट वैल्यूएशंस यहाँ भी स्ट्रेच है, बट ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि वैल्यूएशंस मैटर ही नहीं करते हैं। तो इस स्टॉक के लिए मैं कहूंगा कि अगर ये स्टॉक डिप मारे तो डिप में एक्यूमुलेट करो, और जब जब डिप मारे तब तब एक्यूमुलेट करो। इससे आप अपनी प्राइसिंग को कंट्रोल में ला पाओगे। वन शॉट में पैसा नहीं लगाना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है, और जो कंपनी है वो नई बिजनेस की कंपनी है आगे, जिसमें बड़ा ग्रोथ दिखती है। तो ऐसे ग्रोथ वाली स्टॉक्स में क्या है कि डिप्स भी शार्प आती हैं। उन डिप्स में आप न्यूज से हटके अगर खरीदोगे और होल्ड करोगे तो फिर वो आपका जो एवरेज प्राइस है ना बाइंग का, वो काफी सस्ता कर देंगी। इस तरीके से आपको ऐसे स्टॉक्स को देखना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए। तो बस यही कहूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।